दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। दोस्तों, मोदी के आतंकी मीडिया ने जो नफरत की पौध लगाई थी वो अब दरख्त बन चुकी है। हरियाणा में हिंदू मुसलमान में दंगा हो रहा है। 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गईं। घरों और दुकानों में लूटपाट की भी खबरें आ रही हैं। दोस्तों, अब इसी नफरती मीडिया पर रवीश कुमार ने बहुत करारा हमला बोला है। रवीश कुमार ने नफरती मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए देश में दंगों का जिम्मेदार बताया है। रवीश कुमार ने मुकेश अंबानी के चैनल के एंकरों को बुरी तरह से लताड़ते हुए कहा कि अमन चोपड़ा और अमीश देवगन जैसे नफरती एंकर देश में जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। रवीश कुमार ने अमन चोपड़ा और न्यूज़ 18 पर हमला बोलते हुए कहा कि मुकेश अंबानी को अपने चैनल को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या मुकेश अंबानी अमन चोपड़ा जैसे एंकर की भाषा को मंजूर करते हैं? उनका एक जवाब हो सकता है कि वो पत्रकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मगर यह पत्रकार के काम में हस्तक्षेप नहीं होगा जब एंकर उनके चैनल से किसी समुदाय को ललकारने लगे, जब नरसंहार की बात करने लगे, हिंसा का एंकर आह्वान करने लगे, तो उन्हें खुद ही अपना चैनल बंद कर देना चाहिए। जब उनके चैनल का एंकर अपने ट्वीट में नरसंहार को सही ठहराने लग जाए, तब बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए। क्या अंबानी जैसे ताकतवर उद्योगपति अमन चोपड़ा के सामने इतने लाचार हो गए कि वो अपनी गलतियों में सुधार भी नहीं कर रहा, बार बार गलतियां दोहराता जा रहा है? दोस्तों, रवीश ने अमीश देवगन पर भी हमला बोलते हुए कहा कि अंबानी के चैनल का एक और एंकर जिसने सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद अमीश देवगन के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन एफआईआर को खारिज करने से भी मना कर दिया था दोस्तों, और तब जाकर के एंकर ने कहा था कि उसकी जुबान फिसल गई और इसके लिए वो खेद व्यक्त करता है। दोस्तों, नफरती मीडिया की हिंदू मुसलमान वाली डिबेट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उकसाने वाली लाइनें लिखी जाती हैं, कैसे प्रोग्राम के तगड़ाई टाइटल तैयार किए जाते हैं, कैसे हिंदू मुसलमान को भड़काने का काम किया जाता है। दोस्तों, हरियाणा में हिंसा पर अमन चोपड़ा ने एक ट्वीट किया था जिसमें इस दंगाई एंकर ने हिंसा को जायज ठहराते हुए परमानेंट इलाज, कोट एंड कोट परमानेंट इलाज की बात कही थी। अमन चोपड़ा के प्रोग्राम के कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ उसके पूर्व संपादक राहुल देव ने ट्विटर पर अमन चोपड़ा को बुरी तरह से जलील कर दिया था। उन्होंने लिखा था कि मेवात लोगों की सामुदायिक घटना पर इस चैनल के शीर्षक को पढ़िए और महान एंकर की बातें सुनिए, फिर चैनल से पूछिए कि क्या है उनका परमानेंट इलाज। गूगल कीजिए कि किसने कहा था फाइनल सॉल्यूशन और किया था 60 लाख यहूदियों का संहार। कल सिपाही द्वारा 4 लोगों की रेलगाड़ी में हत्या को भी याद रखिए। और दोस्तों, इस ट्वीट पर इस नफरती एंकर ने अपने ही पूर्व संपादक को बारूदी बुद्धिजीवी बता दिया था, लेकिन इस नफरती को यह नहीं पता कि जिन नाजियों ने यहूदियों के नरसंहार के लिए फाइनल सॉल्यूशन की बात कही थी, वो सैकड़ों सालों बाद आज तक पूरी दुनिया से उस नरसंहार के लिए माफी मांगते फिरते हैं। इस नफरती को यह नहीं पता कि जर्मनी में इस तरह की नफरत फैलाने और हेट स्पीच पर लोगों का क्या हश्र होता है। अपनी सैलरी जस्टिफाई करने के चक्कर में अमन चोपड़ा जैसे लोग देश में दंगा भड़का रहे हैं और उसके मालिकान सन्नाटे में बैठे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।